हेलो बेटा, वेलकम बैक। लेट कंटिन्यू द टॉपिक चेंज ऑफ वॉइस। हम जो टॉपिक कर रहे थे कि वॉइस को कैसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। वी हैव डन टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हम दो तरह के सेंटेंसेस कर चुके हैं बेटा। द फर्स्ट वन दैट इज असर्टिव एंड सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव। इन दो सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इनके बारे में कोई डाउट है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, तब इसको स्टार्ट करना। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपका जो है वो लेक्चर नंबर 5 है बेटा। वॉइस का जो लेक्चर नंबर है वो कौन सा है? 5th लेक्चर है। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ ए वॉइस। ठीक है, फर्स्ट में हमने इंट्रो किया था, सेकंड में हमने असर्टिव किए, थर्ड में भी हमने असर्टिव किए, सेकंड में हमने प्रेजेंट के बारे में किया, थर्ड में हमने पास्ट और फ्यूचर के बारे में किया, और फिर फोर्थ में हमने इंटेरोगेटिव किए। आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव, हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। पहले ये देखिए, अपने ही कंफर्ट के लिए, समझने के लिए मैंने इंपेरेटिव को 3 उसमें डिवाइड किया है। पहले तो इंपेरेटिव ही पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, देन यू कैन चेंज ना, तभी तो चेंज कर पाएंगे ना। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वन इज इंपेरेटिव, दिस वन इज इंटेरोगेटिव, दिस वन इज असर्टिव, देन यू कैन अप्लाई द रूल्स, बिकॉज द रूल विल बी चेंज्ड व्हेन सेंटेंस विल बी चेंज्ड। रूल आपका चेंज हो जाता है जैसे आपका सेंटेंस का टाइप चेंज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। लिसन बेटा, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं द सेंटेंसेस which express advice, yeah, which give advice, we can say that, which give advice, which give order, which give suggestion, and which make the request, which make the request. Those sentences are called imperative sentences. इन sentences को क्या कहते हैं बेटा? imperative sentences. Got it? चलिए अब बात करें, मैंने कहा इससे पहले कि मैंने इनको अब 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रूल में थोड़ी सी वेरिएशंस होती है बेटा। ठीक है, 3 पार्ट में कैसे किया, ध्यान से समझना। देखिए पहले मैं बोलती हूँ सिंपल इंपेरेटिव। क्या बोलती हूँ? सिंपल इंपेरेटिव। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंपेरेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव इंपेरेटिव। थर्ड वन इज सेंटेंसेस ऑफ लेट। थर्ड आपके कौन से? लेट के। ग्रामर बुक में आपको ये डिवीजन नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने डिवीजन किया है कि आप अच्छे से समझ पाए। एक ट्रिक ही कह सकते हैं फॉर गेटिंग द थिंग्स इन अ इजी मैनर। आई डिवाइडेड दिस। ठीक है, मैंने इस तरह से डिवीजन किया। नाउ लिसन, अब समझना बेटा। सिंपल इंपेरेटिव, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिसमें सिंपली एडवाइस हो, ऑर्डर हो, सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो, वो सिंपल इंपेरेटिव। जिसमें नोट मेंशन हो जाए, क्या नेगेटिव है ना, जो जिसमें नोट मेंशन हो जाए वो क्या? नेगेटिव इंपेरेटिव। और जिसमें लेट वर्ड आ जाए वो क्या है? लेट इंपेरेटिव। गॉट इट? तो लेट इंपेरेटिव भी, लेट में भी तो हमारी यही होती है कि हम किसी को ऑफर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, अभी लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, तो आप उससे क्या बोल रहे हैं? रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, उससे परमिशन ही तो ले रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी सेंटेंसेस आपके किसमें कंसिडर होते हैं? इंपेरेटिव में ही कंसिडर होते हैं। नाउ लिसन, अब समझो बेटा। एक एग्जांपल उठाते हैं। मैंने लिखा ओपन द डोर। क्या लिखा? ओपन द डोर। क्या दिया मैंने? ऑर्डर दिया, ओपन द डोर। क्लियर? तो ये कैसा इंपेरेटिव है? सिंपल, क्योंकि ना तो इसमें नोट लगा है ना इसमें लेट लगा है। ठीक है, सेकंड में लिखूं डोंट ओपन द डोर। आप किसी को डांट लगा रहे हैं, दरवाजा मत खोलो। ठीक है, डोंट ओपन द डोर। क्लियर? तो ये कौन सा हुआ आपका? नेगेटिव इंपेरेटिव। अगर मैं कहूं लेट हिम ओपन द डोर, लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो। ठीक है, अलाउ कर रहे हैं आप किसी को और कह रहे हैं उसे दरवाजा खोलने दो, तो ये कौन सा हुआ? लेट इंपेरेटिव। मैंने आपको बताया बेटा, when sentences will be changed then rules will be changed। जैसे ही sentences के टाइप चेंज होते हैं, टाइप जो बदलता है तो रूल्स भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। So you must know
व्हाट इज इम्पेरेटिव, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इम्पेरेटिव होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच रिप्रेजेंट एडवाइस, order, suggestion and which make the request, those are called imperative sentences। ठीक है, plug the flower, don't plug the flower, open the door, bring me a glass of water, ये सारे क्या हैं, imperative sentences हैं। अपने कंफर्ट के लिए अब आप मान लो कोई बुक उठाओ और बुक में ढूंढने लग जाओ टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव और आपको ना मिले, ठीक है, तो हर एक बुक में इसका डिवीजन नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ बेटा, तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए इसको डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे रूल्स की थोड़ी वेरिएशन होएगी तीनों टाइप में, तो हमें जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन आई टोल्ड यू सिंपल इम्पेरेटिव, सेकेंड वन नेगेटिव इम्पेरेटिव एंड थर्ड वन लेट इम्पेरेटिव। एग्जाम्पल आपके सामने है, गॉट इट। चलिए अब चलते हैं रूल की तरफ, इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं रूल्स कि आप रूल्स को जो है क्या इनके रूल से कैसे चेंज करते हैं इम्पेरेटिव को। देखिए सिंपल आपके, देखिए सिंपल के लिए रूल, नेगेटिव के लिए रूल और लेट के लिए रूल, तीनों के रूल आप अलग से देखिए। सिंपल के लिए आपके दो तरीके होते हैं, टू आर द वेज, ठीक है, टू वेज टू चेंज इम्पेरेटिव, ठीक है, देयर आर टू वेज टू चेंज सिंपल इम्पेरेटिव। फर्स्ट वन, पहला आपका एक फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, उसी सेंटेंस को उठा के अप्लाई करते हैं। ओपन द डोर, उठा लिया, अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला, हमने लगा दिया लेट, क्या लगाया हमने, लेट, क्लियर है। फिर हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर। मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, खुला कौन, दरवाजा, ठीक है, तो उसने एक्शन को क्या किया, रिसीव किया, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ले आए आगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट के पास साथ बी, लेट द डोर बी, वर्ब कौन क्या है हमारे पास, ओपन, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्या बन गया, ओपन, गॉट इट, क्लियर है। पहला हमने रूल अप्लाई कर दिया और एक इंपेरेटिव को चेंज कर दिया। नाउ लिसन सेकंड वे, सेकंड वे हमारा क्या कहता है, we will mention according to the sentence। I told you imperative have the sense of request, imperative में request की sense भी हो सकती है, imperative can have the sense of order, it can have the sense of advice, ठीक है। so according to that we will use here you are, ठीक है, you are and then you will mention you are requested to, you are requested to, you are advised to, you are ordered to, you are commanded to, ठीक है। अब ये बात जरूर याद रखना, मैंने यहाँ पे एडवाइस लिखा था, ये CE, ये होता है बेटा नाउन वर्ड, लेकिन जब आप यहाँ लगाएंगे तो आप लगाएंगे वर्ब, नाउन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब, उसमें आएगा S। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, एडवाइज्ड, ये एडवाइस तो नाउन वर्ड उठाते कि वो एडवाइस दे रहा है, तो वहां पे एडवाइस नहीं आएगा, एडवाइस दे रहा है जो, वहां पे ये एडवाइस आएगा और यहाँ पे आएगा एडवाइस एस, ये वर्ब होता है और ये नाउन होता है, ठीक है। ये तो थोड़ी वैसी कनेक्टिव बात थी तो मैंने बता दी। चलिए क्लियर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ओपन द डोर को अगर हम उठाएं, सपोज कीजिए उसी को उठा लेते हैं ओपन द डोर को, तो क्या वो कैसे चेंज होगा, सीधा होगा, भाई ऑर्डर दे रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, सीधा हमने क्या लगाया, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, क्लियर है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। आई होप यू गॉट द थिंग, सबको पहला वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। सिंपल इम्पेरेटिव, सिंपल इम्पेरेटिव कुड बी चेंज्ड बाय टू वेज। द फर्स्ट वे इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड वे इज यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, एंड सेंटेंस एज इट इज। इतना इजी है ये वाला वे तो, कि जो सेंटेंस दे रखा है उसको पुट कर दो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू
bring a glass of water. You are suggested to obey the elders. Okay, you are advised to love your youngest. ठीक है, अपने जो छोटे हैं उनसे प्यार करो. तो यहाँ पे यंगर वन भी कह सकते हैं, लव द यंगर वंस. तो ये आपके क्या है, बहुत सिंपल है. ये लगाओ, सीधा सेंटेंस को पुट कर दो. गॉट इट. चलिए अब आते हैं नेगेटिव पे. नेगेटिव में आपका डू नॉट से स्टार्ट होगा. डोंट प्लक द फ्लावर. एक एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट प्लक द फ्लावर. इसको चेंज करने के आपका जो है वो भी दो वे हैं, ऐसे के ऐसे ही. यहाँ पे देखो ये वाला हमने जो लगाया है ना, इसमें सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना है, नोट ऐड करना है. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. एक तो है तरीका ये. फॉर एग्जाम्पल, लेट द फ्लावर नोट बी प्लग्ड. लेट द फ्लावर नोट बी प्लग्ड. लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सेकंड वाले को उठाओ. ठीक है, दूसरा तरीका उठाओ. इस तरीके को नेगेटिव के लिए मत उठाओ. बट मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि आपको अगर ये दिख जाए कहीं पे आपकी बुक में, देन यू विल नॉट कंसीडर दैट दिस वे इज रॉन्ग. आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि ये तरीका गलत है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बट द सेकेंड वे इज. लेकिन दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड वे क्या कहता है, यू आर. आप ऐसे कैसे, यही उठाइए. यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड. टू नहीं आएगा, सॉरी. मान लो हम इसी को उठाएं तो उसको क्या दे रहा है, डोंट प्लग द फ्लावर. ऑर्डर पे उससे भी फूल मत तोड़ो, हम ऑर्डर लेके चलते हैं. तो आपकी बोलने के टोन पे रिप्रेजेंट डिपेंड करता है, दैट इज रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर. ठीक है, कि वो कमांड है या रिक्वेस्ट है या सजेशन है. इट्स डिपेंड ऑन योर टोन. वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी टोन पे डिपेंड करता है. हम यहाँ इसको ऑर्डर लेके चलते हैं. यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड. ठीक है, डू नॉट चेंज इनटू नोट टू. रूल मैंने क्या बताया, do not, don't change into not to. Sentence as it is, not to pluck the flower. Got it? Not to pluck the flower. You are ordered not to pluck the flower. ठीक है, दो तरीके आपको समझ आ गए. थर्ड भी है, इसके तीन हैं. सॉरी, आई टोल्ड यू टू, बट आई नाउ आई एम टेलिंग यू 3 ways to do. 3 तरीके हैं करने के. तीसरा सुनिए कौन सा है. Wherever do not is used, then you will use permanently. You are forbid. You are forbid. क्या यूज करेंगे, you are forbid. You are forbid. Don't कट हो जाएगा. You are forbid to pluck the flower. You are forbid to pluck the flower. मतलब रूल क्या कहता है, you are करके forbid लगाइए. forbid का मीनिंग क्या होता है समझिए. मैंने forbid क्यों लगाया. फोरबेड का मतलब होता है बेटा टू डिनाई, मना करना. अब नेगेटिव इंपैरेटिव है, डोंट से ही स्टार्ट होगा तो हर बार क्या किया जाएगा, मना ही किया जाएगा. तो यहाँ पे यू आर फोरबेड, सीधा टू लगाओ, डू नॉट को हटा दो, टू लगाया और सेंटेंस एज इट इज लिख दिया. ठीक है, व्हाट द थिंग. ये सारे अपना मेंशन कर लेना नोटबुक के अंदर कि इस तरीके से भी हो सकते हैं, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है. मेक योर ऑन नोट्स. खुद के नोट्स बनाए हुए जल्दी समझ आते हैं. चलिए, नेगेटिव हो गया. देखो सिंपल में मैंने बताया आपको 2 तरीके. रिवर्स जाके वीडियो को फिर से देख लेना. मैंने नेगेटिव में बताया आपको 3 ways टू चेंज इंपैरेटिव सेंटेंसेस विच आर स्टार्टेड फ्रॉम डोंट. जो किससे स्टार्ट हो, डोंट से स्टार्ट हो. अब बात करते हैं लेट की. लेट को चेंज करने का बेटा एक लेट वाला ही तरीका होता है. जो ये वाला है ना, यही तरीका, यही वेज होता है लेट वाले को चेंज करने का. देखिए, बट लेट वाले में एक थोड़ा आपने ये भी देखना है, जरूरी नहीं कि हर बार ऑब्जेक्ट हो. सपोज करो ऑब्जेक्ट नहीं है. अब देखो यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. बट एक एग्जांपल देती हूँ आपको, देखिए ध्यान से समझना इस एग्जांपल को. मैंने लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और मैं कहती थी लेट से चेंज कीजिए. क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पीछे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं हो सकता. तो उस केस में हम क्या फॉलो करेंगे, ये वाला.
वर्क हार्ड उसे क्या दे दिया, सजेशन दे दिया, मान लो ये की भी कड़ी मेहनत करो, ठीक है। सो यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड। समझ गए इस बात को? एकदम से मुझे याद है कि अगर ऑर्डर नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, तो आप क्या करेंगे। चलिए, ये एक अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि आप सिंपल इंपैरेटिव में ऐड कर लेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देन दिस वन विल नॉट बी फॉलो। देखो हमने ओपन द डोर लिखा था, ठीक है, या प्लग द फ्लावर लिखा था, या ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर लिखा था, तो उसमें आपके पास वर्ब के साथ क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो वहां पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों बताए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं लेट वाले पे। लेट वाले में बेटा यही फॉर्मूला चलेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, लेट हिम विन द रेस, जीतने दो उसे रेस, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द रेस, लेट द रेस, फिर क्या लगाना हमने, बी, ये भी तो फॉर्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां से उठाया द रेस, उसके बाद लगाना है बी, फिर विन की थर्ड फॉर्म वॉन, फिर बाय और फिर हिम। यहाँ पे बाय और हिम मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिंपल इंपैरेटिव में आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बाय नहीं मिलेगा, मतलब जैसे यहाँ पे लेट हिम है ना, तो आपको मिल गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां पे नहीं मिलेगा, सीधा ओपन द डोर, प्लग द फ्लावर, डू दिस, डोंट डू दिस, ये मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बाय प्लस ये लगा दिया, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में एक चीज और है, वो ऐड हो जाएगी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ आ गया बेटा? देखिए अब इसमें भी वैरायटी होती है, दो वैरायटी होती है। एक तो देखो लेट मी, अगर लेट मी हो ना, लेट मी, तो वहां पे भी आपका मान लो लेट मी डू दिस, इस तरह से कहा जाए, तो आपको वही चीज फॉलो होएंगी, वो रिक्वेस्ट की सेंस है, वो किसकी सेंस है, रिक्वेस्ट की। आपका फॉर्मूला लेट वालों में लेट वाला ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? देखो हमने आज किए इंपैरेटिव सेंटेंसेस, हमने क्या किए, इंपैरेटिव, और इंपैरेटिव मैंने आपको बताया सिंपल इंपैरेटिव, नेगेटिव इंपैरेटिव और लेट, हाउ टू चेंज दीज, और उनको चेंज कैसे करते हैं, मैंने वो सारी बातें बताई। अगर आपको समझ नहीं आए तो रिवर्स जाके देखो, फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली सेंड द रिप्लाई, मैं आपके पास रिप्लाई जरूर भेजूंगी। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।